Hi everyone, this is Khushi Yadav, and if you have recently subscribed me for my NIFT videos, so thank you so much. This video is gonna be my introduction video. So basically हम सबसे basic information से start करने वाले हैं. Of course you know my name. So my name is Khushi Yadav. I'm currently pursuing my BTech degree from NIFT Delhi in textile designing. I have just started with my third year. So I am 22 years old right now. और आधार कार्ड में 19 साल. ओके, कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों करवाया गया है, बट ठीक है गाइस. देखो डॉक्यूमेंट्स में तो मैं 19 साल की हूँ, तो मैं 19 ही कंसिडर कर रही हूँ. आई एम गोना आंसर एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव बीन आस्किंग मी. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन खुशी है एंड कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बना, तो हेयर आई एम. सो आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू गाइज हैव आस्क्ड मी, सो स्टे ट्यून्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम माई कॉलेज लाइफ आई रियली लव मेकिंग कॉन्टेंट. और मुझे लगता है कि मुझे स्टोरी टेलिंग करना बहुत पसंद है, लाइक हेल्पिंग आउट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मैं निफ्ट का कॉन्टेंट बनाती हूँ. बट मुझे लगता है कि पीपल एक्चुअली डोंट नो मी हाउ आई एम इन रियल लाइफ. सो ओके, सो आई रियली लव मेकिंग कॉन्टेंट. आई लव creating content, making expressing myself. Or I also like photography. I also like clicking pictures, or maybe I love fashion. I'm so much into dress up. मुझे तैयार होना बहुत पसंद है, like average girls dialogue, but like हाँ, मुझे तैयार होना बहुत पसंद है. So अगर आपको कोई tips and tricks चाहिए तो never mind, पूछ लेना. So if I talk about कि what exactly school I am from, so I am from St. Paul's School from Gwalior, Madhya Pradesh. If I talk about my NIFT preparation, so I started preparing for my NIFT entrance exam in my 12th standard. जब मुझे NIFT के बारे में पता चला था when I was about to give my boards exam, और उस टाइम पे शायद 10 दिन बचे हुए थे NIFT के एग्ज़ाम में भी. So yeah, I gave my NIFT entrance पहले भी. उसके बाद फिर मैंने दोबारा भी निफ्ट दिया था, एज आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियोज़ एज वेल. सो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम आई केम आउट ऑफ माई होम. एंड अभी करंटली आई एम लिविंग इन हॉस्टल इन दिल्ली, जो कि निफ्ट ही प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को. सो अभी मूविंग आउट फ्रॉम माई होम टाउन वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट इनिशियली, बट उसके बाद आई वॉज वे मोर हैबिचुअल टू दैट. मुझे हैबिचुअल हो गया था, उसके बाद फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता. बट ऑनेस्टली इट वॉज अ गुड डिसीजन कमिंग टू निफ्ट. मतलब if I talk about my experiences with NIFT, so it was a great decision coming to NIFT, क्योंकि I was always interested into creativity, product designing, some field जिसमें मैं खुद को भी समझ पाऊँ या कुछ something है. मेरे लिए पढ़ाई लिखाई को मेरी cup of tea बिल्कुल भी नहीं थी, and that I realized as soon as I was in NIFT. So NIFT was a place which was exactly meant for me. So yeah, लाइफ में सिर्फ एक डिसीजन का मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया, दैट इज़ कमिंग टू निफ्ट. तो द नेक्स्ट थिंग वॉज हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग यूट्यूब कॉन्टेंट इनिशियली. सो जब मैंने कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट किया था, आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर, और मैंने बस एक ही मेरे दिमाग में नोशन था, एक ही माइंडसेट था मेरा कि मैं जब स्टूडेंट थी तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस की थी मैंने, एंड क्या क्या चीज़ें मैं मुझे कोई हेल्प आउट नहीं कर पा रहा था, एंड मैं उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी. तो आई थॉट अबाउट दैट कि मैं भी एक सीनियर होके काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ. सो दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि मुझे मेरे दिमाग में बस क्लियर था कि मुझे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है उनको वो प्रॉब्लम्स ना हो. मे बी आई कुड चेंज समथिंग स्लाइटली, मे बी स्लाइटली, बट definitely a small help is also a help. So I started making content. Initially it was very demotivating for me sometimes कि जब views नहीं आते थे या subscribers नहीं थे मेरे पास या जो भी चीज़ें थी. But I was like कि nevertheless subscribers, ये सब views count वगैरह, that is another point. But initially जब मुझे कुछ 4 भी बच्चे बोल देते थे कि दीदी हमें एक्चुअली में बहुत हेल्प हुई, जिस भी तरीके से आपने हमें समझाया है जो भी चीज़ें हैं, एंड दे वर रियली थैंकफुल अबाउट इट. तो दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है. एंड आई वॉज ऑलवेज इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन. मुझे पता नहीं बहुत मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था. इवन बिफोर माई स्कूल आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि कॉन्टेंट क्रिएशन इज़ एक्चुअली माई कप ऑफ टी, और मुझे खुद को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है. इवन दो आई टेल माई सेल्फ कि मैं एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ, बट नेवर माइंड. Okay, so I came out of that introverted zone, and then I started making content. मेरे लिए मुश्किल था फेस करना, कैमरा के सामने फेस करना. अभी भी आई थिंक आई एम इम्प्रूविंग विद टाइम, बट इट्स फाइन. यू ग्रो, एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि आई एम एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे मेजर बात तो वही है. अभी ये वीडियो बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, इसमें मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड कि वो बहुत ऑथेंटिक हो, एकदम रियल कॉन्वर्जेसन हो, जिसमें मैं
I'm just talking my heart out. So basically when I came to Delhi, मेरे लिए बहुत difficult था नई जगह पे रहना, adjust करना. I met lot of new people around me and shifting करना, ये सब चीज़ें करना, figuring out myself, food manage करना, assignments, personal life and all that things. So it was difficult for me initially, but it was important. Sometimes it's very important that you come out of that comfort zone and you work for yourself. So we will be starting with our rapid fire question. So first question is why NIFT? So basically NIFT के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो I was a student जो हमेशा से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्टेड था एंड ड्राइंग में बहुत इंटरेस्टेड था. आई ऑलवेज यूज टू टेक पार्ट इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स एंड क्लास में भी वो बच्चा जो लास्ट में स्केचिंग करता रहता था. सो आई वॉज दैट स्टूडेंट जो मुझे बहुत इंटरेस्ट था एंड प्राइजेस वगैरह मुझे ड्राइंग में मिलते रहते थे. तो आई वॉज एन आर्टिस्ट स्टूडेंट जिसको सब डायग्राम्स बनाने के लिए देते हैं. नॉस्टैल्जिक फील हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड जो लोग होंगे. सो बेसिकली दैट मोमेंट जब मैं 12th में थी, आई वॉज लिटरली फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू डिसाइड कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. आई हैड फिजिकल एजुकेशन. एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो इनटू स्पोर्ट्स, तो मुझे स्पोर्ट्स की वजह से मैंने फिजिकल एजुकेशन ले लिया था और मुझे किसी ने एडवाइस भी किया था फिजिकल एजुकेशन में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ऑल दैट थिंग्स. अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर ड्राइंग. नेवर माइंड गाइज, मैं निफ्ट में आ चुकी हूँ और मेरे पास ड्राइंग भी नहीं था, ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट नेवर माइंड. सो उसके बाद आई टुक स्पोर्ट्स एंड कॉमर्स था मेरे पास एंड आई हैड दिस चॉइस कि मैं या तो कॉमर्स के बाद BBA या जो भी BCom BCA जो भी करना होता है, मैं या तो वो स्ट्रीम में जाऊँ. एंड निफ्ट ऑल ऑफ अ सडन मेरी एक फ्रेंड थी जो निफ्ट गांधीनगर से थी. सो आई यूज टू सी हर लाइफ स्टाइल एंड शी वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट. शी वॉज रियली गुड विद ड्राइंग एंड ऑल दैट थिंग्स. उसका वाटर कलर का वर्क इतना सुंदर था. सो शी टोल्ड मी अबाउट निफ्ट एंड कि तू निफ्ट क्यों नहीं करती है, वाई डोंट यू गो फॉर निफ्ट. सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट कि मुझे निफ्ट करना है, वो चीज़ें. और बिल्कुल ऑन द स्पॉट, लाइक जब मेरा एक ऐसा एज था जहाँ पे मुझे अपना डिसीजन लेना है, अपनी करियर चॉइसेस लेना है. एंड मुझे निफ्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं था एग्जैक्टली बताऊँ तो. जब मैं 12th में थी, जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि निफ्ट क्या होता है, सो बेसिकली उन लोगों का तो सच्ची बताऊँ मुँह बन गया था कि निफ्ट भाई नहीं. एक्चुअली मेरे एक भैया हैं, वो निफ्ट दिल्ली ग्रेजुएट थे एंड उन्होंने बोला था कि निफ्ट में प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं या ये नहीं होती हैं या जो भी चीज़ें हैं. सो उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा ख़राब हो गया था कि निफ्ट में इतनी सिंसियरिटी नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है या यही सब करते रहते हैं लोग, घूमते हैं, ये लाइफस्टाइल है. तो मतलब उनके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव था कि वो वहाँ जाके पढ़ेगी भी नहीं है वो चीज़ें. तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उनको कन्विंस करना, बहुत डिफ़िकल्ट था. आई कांट इवन टेल यू कि मैंने कितना कन्विंस करा है, कितनी लड़ाइयाँ की हैं. एंड मैंने प्रिपरेशन भी की, फिर मैंने ड्रॉप भी लिया, फिर सब कुछ किया. एंड देन जब मेरी बहुत अच्छी रैंक बनी तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इवेंचुअली स्टार्टिंग में जब निफ्ट के बारे में बात भी हो रही थी तो ही ऑल्सो टोल्ड मी, लाइक मैंने उनकी भी बात सुनी थी, अपने पेरेंट्स की बात. दे टोल्ड मी कि निफ्ट में अगर हम आपको भेजते भी हैं तो फ़ीस वगैरह का इशू उनको था कि इतनी ज़्यादा फ़ीस कैसे देंगे एंड ऑल दैट थिंग्स. तो जब मेरी रैंक वगैरह आई तो आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरी बात भी सुनी एंड दे सेड कि तेरी रैंक वगैरह अच्छी आई है, चले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वील जस्ट मैनेज दैट फॉर यू. तो दैट वाज अ मोमेंट कि मेरे पेरेंट्स ने भी एक इनिशिएटिव लिया मुझे पढ़ाने के लिए. दैट वाज आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. सो दैट वाज अ मोमेंट आई रियलाइज़ कि मुझे निफ्ट में ही जाना है. एंड मेरे लिए वो फील्ड्स बनी भी नहीं है. एक्चुअली मैंने इसके पहले भी, निफ्ट के पहले भी कुछ फील्ड्स में जाने की कोशिश की थी. जैसे कि मैंने आई स्टार्टेड गोइंग फॉर CS कोचिंग, कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो CA की कोचिंग. पता नहीं मैं ये ऐप क्यों कर रही हूँ, बट इट्स ओके. सो उस टाइम में मैं बहुत कंफ्यूज थी. तो शी वाज लाइक कि चल मेरे साथ ही चल, CS की क्लासेस ले ले तब तक, एंड मैं CA में रहूँगी तो एटलीस्ट हम लोग अराउंड रहेंगे, वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड ऑल दैट थिंग्स. तो उस टाइम पे आई वॉज गोइंग फॉर द लाइक कोचिंग के लिए, CS के लिए. तब मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मैं बहुत डाइसी थी क्योंकि सबने बोला था डिज़ाइन फील्ड में कुछ नहीं रखा है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो मैंने फिर थोड़ा सा डिज़ाइन का मेरे दिमाग में कम हो गया था कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा डिज़ाइन फील्ड का. तो फिर मैंने जब CS की कोचिंग चालू करी एंड ऑल दैट थिंग्स, आई वाज गोइंग रोज़ ही क्लासेस के लिए. आई रियलाइज्ड कि यार ये मैं हूँ ही नहीं, मतलब मैं रोज़ पढ़ रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ. आई वॉज रियली गुड इन दैट क्लास. लाइक जो हमारे CA थे, जो सर थे वहाँ पे, उन्होंने भी बोला कि डिसाइड एक बार अपना करियर कि आपको एग्जैक्टली किस में जाना है, क्योंकि यू आर वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ. एंड उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी बोला था कि शी इज़ गुड विद दिस और वो कर लेगी, बट उसका इंटरेस्ट नहीं है. एंड आई थिंक शी शुड गो विद इंटरेस्ट, क्योंकि उसका मन नहीं लगता है और उसका जहाँ मन लगेगा उसको वही काम करना चाहिए. तो देयर वर मोमेंट्स व्हेन आई रियलाइज, मेरी ड्राइंग टीचर भी थी स्कूल की, शी टोल्ड मी यू शुड गो फॉर निफ्ट, क्योंकि यू आर एन आर्टिस्ट, तो यू आर मेड फॉर निफ्ट. सो शी वॉज सो हैप्पी. मेरा जब निफ्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था
एंड दैट वाज द बेस्ट मोमेंट जब मैं उनसे जाके मिली थी. आई टोल्ड हर कि मेरा अभी निफ्ट डेली हो गया है. सो शी हग मी एंड शी लाइक कंग्रेचुलेटेड मी कि कंग्रेचुलेशंस, एंड आई न्यू इट कि तेरा हो जाएगा. एंड शी न्यू, मेरे को वो जानती थी 5th-6th क्लास से, जब से मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाती थी. सो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आई गॉट दिस मोटिवेशन कि मुझे करना है एंड दिस थिंग इज़ मेड फॉर मी. सो थोड़ा लंबा हो गया बट कोई बात नहीं, थोड़ा मैं भावनाओं में बह जाती हूँ. So second question is कि was NIFT difficult? Honestly, yes/no. So for someone who has prepared for NIFT, it is not at all difficult. मतलब मैं तो वही बोलूँगी कि जब मैंने निफ्ट के लिए एक्चुअली प्रिपरेशन की थी, मुझे एग्ज़ाम से पहले बहुत डर भी लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा. मुझे बस ये था कि यार मैं बस अपने आइडियाज़ रिप्रेजेंट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ या जिस तरीके से मैंने सोचा है. तो मेरे दिमाग में वो था. बट जब मैंने प्रिपरेशन की थी, आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि आई विल डू ग्रेट इन माई एग्ज़ाम. तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क. दूसरा चीज़ कि निफ्ट, आई वोंट से इट्स वेरी ईजी एंड नीदर इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन कि आप अपनी प्रिपरेशन किस लेवल पे कर रहे हो. डेफिनेटली अगर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, यू विल गेट इनटू निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम. ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंट रहना है अपने एग्जाम में. दैट्स इट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट कैमरा डू आई यूज़. सो बेसिकली मैं अपना मैकबुक यूज़ करती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, एंड समटाइम्स माई आईफोन. तो मेरा दोनों से काम हो जाता है मेजरली तो, एंड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स ज़्यादा कुछ. और लाइटनिंग वगैरह के लिए आई यूज़, मेरे पास एक लैम्प है तो मैं लैम्प यूज़ कर लेती हूँ अगर मुझे रात में शूट करना होता है. अदरवाइज़ डे लाइट सबसे बेस्ट है, मैं उसी में शूट कर रही होती हूँ. बजट गाइस, बी बजट फ्रेंडली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट एडिटिंग टूल आई यूज़. सो आई करेंटली यूज़ InShot ऐप, क्योंकि देखो मैं एडिटिंग में बहुत प्रो तो नहीं हूँ कि मैं क्रेज़ी सी कुछ एडिट करूँ. यार मेरे को सीखना है यार. कुछ लोग कैसे कर लेते हैं वो क्रेज़ी सी एडिटिंग, एकदम ऐसे लगता है कि वाह यार कैसे करा है ना उन्हें. तो मेरे को वो सब तो नहीं आता है, तो आई जस्ट यूज़ InShot. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एम आई एन इंट्रोवर्ट. ओके, तो मेरी हरकतों से तो बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, क्योंकि मैं कैमरा पे बात कर लेती हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पीपल इन रियल लाइफ, तो पता नहीं मैं बहुत शाय हो जाता है मुझे. बट it's not about being shy, or maybe I am a person who loves being in their personal space and I just only allow people who are just very close to me. और अदरवाइज़ आई एम अ वेरी फन पर्सनैलिटी. यार ये लोगों को नहीं पता है, मैं बहुत मजाकिया किस्म की इंसान हूँ. तो प्लीज़ गाइज ऐसा इंटिमिडेटिंग मत समझा करो. और यार मेरे बारे में ना बड़ी मिसकंसेप्शन सी लगी रही हुई है लोगों को कि भाई मैं बड़ी रूड सी हूँ, ऐसे ऐसे कुछ करके. मतलब लोगों का ओपिनियन पर बाद में चेंज हो जाता है. नेवर माइंड गाइस, आप लोग निपटाओगे तो आपको ही पता चलेगा, ठीक है. सो बेसिकली उनको लगता है कि यार मैं बहुत रूड सी हूँ, बट दे लाइक कि ओ शिट, हम जैसे सोचते थे आप तो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, आप तो अपोजिट निकले. बट आई वाज लाइक कि नेवर माइंड गाइस, कोई बात नहीं. अच्छी बात है, मेरे को रूड समझो गाइस. अच्छा है कि ज़्यादा लोग मेरे से मतलब आएंगे नहीं मेरे पास, दूर ही रहेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग. तो उसके अलावा मेरी हॉबीज़ के बारे में इफ़ आई टेल यू, तो मुझे कंटेंट बनाना पसंद है. बट निफ्ट के इतने अच्छे टाइम टेबल की वजह से मैं बिल्कुल कंटेंट नहीं बना पाती हूँ. एंड आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि भाई मुझे टाइम मिल जाए. और मेरी हॉबी में अभी मैं जिम बोल दूँगी तो मेरे दोस्त अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे गाली देंगे, बोलेंगे अच्छा बेटा जिम आपकी हॉबी है. बट हाँ, मुझे लाइक फिटनेस में इंटरेस्ट है. अभी जिम थोड़ा सा ऐसे रोज़ नहीं हो पाता, ठीक है यार गाइस, रेगुलर नहीं हो पाता. बट आई एम इंटरेस्टेड इन टू फिटनेस. मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है. ये भी बहुत एवरेज, जो कि लगा ही था कि ये तो होगा ही एक लड़की का कि ये तो हॉबी होगी. तो एक हॉबी तो वही शॉपिंग करना, रील्स चलाना है. मतलब मैं मानूंगी नहीं बट ये मेरी हॉबी है. मतलब ये हॉबी में आता है यार, मेरे को लगता है कि मेरे को पता ही नहीं है हॉबी में आता क्या, बट नेवर माइंड. और मुझे क्या पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है. मतलब चटपटा खाना पसंद है गाइस, चटपटा खाना. कभी कभी देखो मुझे जंक फूड प्रॉपर तो नहीं पसंद, मुझे बस ऐसे क्रेविंग कभी कभार ऐसे गोलगप्पे की हो जाती है. तो यार ये क्या वीडियो हो रही है, इंट्रोडक्शन वीडियो हो रही है या फिर यापिंग सेशन हो रहा है. बट अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मुझे बता देना, वरना मुझे लगेगा यार मैंने क्या वीडियो बना रही है, लोग मेरे को जज कर रहे होंगे, शिट भाई मैंने क्या बना रहा. तो बता देना, मेरी ये थोड़ी साइड निकल आती है कुछ टाइम में. अगर मेरे से कोई पूछ लेता ना कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, मेरे चीज़ों के बारे में कोई पूछ ले कि यार मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो मैं चालू हो जाती हूँ कि अच्छा ये है वो है वो है. देखो मेरे को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे फिटनेस में इंटरेस्ट है, और आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक. और इसके अपार्ट मुझे स्किन केयर में इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ों में. सो या, एंड स्पेशली आई लव टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ. ये मेरी फेवरेट हॉबी है गाइस, मैं अपनी फेवरेट हूँ. घर वालों की तो बन नहीं पा रही वैसे. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मेजर क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस चैनल ऑल अबाउट.
So as you can see so far, this channel is majorly all about making videos for NIFT, helping students, maybe counseling and all that things, blogs. So definitely in future also I'm gonna help a lot of students again. I will not stop that. So I'm gonna make content related to fashion, content growth, or maybe my own journey. So you will see all that as well. So अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स अ लॉट. और या दैट वाज इट फॉर माय वीडियो. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना. यार मुझे मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं इतना खुश हो रही होती हूँ ना जब आप लोग कमेंट्स करते हो. मैं बस मेरे चेहरे पे ना ऐसी स्माइल आ जाती है कि यार कितने प्यारे बच्चे हैं यार. डू लेट मी नो कि मैं क्या कंटेंट बना सकती हूँ. आपको मेरी यापिंग अच्छी लगी तो बोल देना, हाँ नहीं लगी तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, आई विल इम्प्रूव, इट्स ओके. So yeah, that was it for my video. So I'll see you in my next video.